तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शांति। शान्ति। नमस्कार आचार्य। ओम नमस्ते। आइए आज हम योग दर्शन के विभूति पाद के 22वें सूत्र को पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व के कार्यों इससे पूर्व के सूत्रों में से यदि आप कुछ पूछना चाहें तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी अजित जी बोले। नमस्कार। ये मैं एक शंका आती है, जो बागेश्वर धाम में जो आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है, माइक को निकट मुख के निकट लाकर बोलिएगा। अभी श्वेत महोदय। हाँ जी जी। जी। ये जो बागेश्वर धाम में जो होता है ना, जो एक बोलते हैं बाबा कुछ दूसरे को समझ जाती है, दूसरे से पहले ये लिख देती है, ये कैसा होता है ये मुझे मालूम नहीं पड़ा। और जो ये योग के माध्यम है या दूसरा कुछ माध्यम? जी इसका बागेश्वर मुझे धाम भी का। हाँ, ये तो इसका क्या मुझे है? भी कोई मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है किस प्रकार से कार्य होता है ये, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता जी। ठीक है जी। जी जी, ठीक इसके है। विषय में मुझे कंफ्यूजन। जानकारी नहीं है जी। ठीक है, ये कैसे बता देते हैं कि ये ऐसा है, ये स्क्रिप्टेड और क्या है, तो मुझे तो नहीं बताते होगे नहीं कि अगर अगर योग में होता तो ये तो नहीं हो सकता। कैसे बता देता है कि दूसरों का भीतर में जो भी लेता है यहाँ। ठीक है। जी 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 वही बात मैं बता रहा हूँ कि मुझे जानकारी इस विषय में नहीं है कि ये किस प्रकार से होता है, तो जिसके विषय में जानकारी नहीं है तो उसको नहीं कुछ कहा जा सकता जी। ठीक है जी। जी तो जी, धन्यवाद। आइए, हाँ जी, यहाँ पर हम पाठ से संबंधित बात देख लेते हैं। स उपक्रमम निह उपक्रमम च कर्म। तो स उपक्रमम जो शीघ्र फल भुगाते हैं, मतलब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो शीघ्र फल भुगाते हैं, जैसे हमने साधन पाद के 13वें सूत्र में पढ़ा था और भाष्य में काफी सारी जानकारी महर्षि व्यास जी ने दी थी। तो उसमें जिनका फल निकट है, क्रम जिनके फल का निकट है, अर्थात वो उस क्रम के अंतर्गत है, तो वो स उपक्रमम ऐसे कहे जाएंगे। और जो जिनका फल अभी तय नहीं हो सका है, निकट नहीं है, अर्थात उनका क्रम तय नहीं है कि भाई ये अब फल इनका कब दिया जाएगा, वो निह उपक्रमम ऐसे कर्म च कर्म, ये दो प्रकार के कर्म हैं, इनको ऐसा समझा जाएगा। और इन कर्मों में संयम करने से, तो ये कर्म कौन से हैं? ये कर्मों के संस्कार हैं जो फल
देने वाले प्रारब्ध कर्म हैं। या पिछले जन्म के कर्म हैं। जो चित्त में संग्रहित होते हैं और वो तब तक रहते हैं जब तक उनका फल नहीं भुगा दिया जाता। तो उन पर संयम कर सकता है योगी। तो उन कर्मों पे संयम, कर्मों के जो संस्कार हैं उन पे संयम करने से ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि कर्म तो जैसे किया और समाप्त, कर्म तो बचता नहीं है ना। लेकिन उसका संस्कार बचता है, चित्त में संग्रहित होता है। तो इसी जन्म की बात है। तो इस जन्म में जो कर्म किसी ने किए हैं, अपने कर्म हो सकते हैं वो, तो अपने कर्मों का भी पर भी संयम किया जा सकता है। अन्यों के कर्मों के, अन्य के चित्त में संयम किया जा सकता है। तो उस पे संयम व्यक्ति योगी करेगा तो उस संयम को करने से, अर्थात धारणा ध्यान समाधि वहां पर लगाने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। और मृत्यु का ज्ञान अरिष्टों से भी होता है, यानी कि लक्षण जो होते हैं उनसे भी होता है। तो यहाँ पर हम भाष्य देखते हैं। आयुर्विपाकम कर्म द्विविधम सोपक्रमम निरुपक्रमम च। आयु फल देने वाले कर्म दो प्रकार के हैं, शीघ्र फलदायी और विलंब देर से फल देने वाले। अर्थात ऐसे कर्म जो आयु सुनिश्चित करते हैं व्यक्ति की, वो कर्म दो प्रकार के बताए गए, शीघ्र फलदायी और विलंबित फलदायी। तत्र यथा इंद्रम, नहीं आर्द्रम, क्षमा करें, तत्र यथा आर्द्रम वस्त्रम वितानितम लघीयसा कालेन शुष्येत तथा सोपक्रमम। उसका उदाहरण इस प्रकार से दे रहे हैं कि जैसे कोई गीला वस्त्र फैला दिया गया और कम ही समय में वह सूख जाता है, उस प्रकार के जो कर्म है वो सउपक्रम है। अर्थात कर्म इस प्रकार का से किया गया कि वो जैसे वस्त्र है उसको फैला दिया गया है, तो वो जल्दी सूखेगा। अर्थात फैलाने का परिणाम जल्दी मिल जाएगा, परिणाम सूखना है। ठीक इसी तरह से कर्म इस प्रकार के किए गए जिनका फल शीघ्र मिल जाए, उसी प्रकार के जो कर्म है वो सोपक्रम,
स उपक्रम कर्म है। फिर अगली बात कहते हैं यथा च तदेव संपिंडितम चिरेण संशुष्येद एवं निरूपक्रमम। और ऐसे ही वही वस्त्र संपिंडितम, मतलब उसको इकट्ठा करके रख दिया जाए, तह बना के रख दिया जाए पूरा गीला, तो बहुत देर में सूखेगा। इसी प्रकार के जो कर्म है वो निरूपक्रम है। तो उदाहरण से समझाया गया है कर्मों को। फिर आगे कहते हैं दूसरा उदाहरण, यथा वा अग्नि शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपी यसा कालेन दहेत तथा सोपक्रमम। तो या उदाहरण ऐसा दिया कि जो अग्नि है सूखे ईंधन में अगर लगा दी जाए और खुली हवा मिल जाए उसे चारों ओर से, समंत तो युक्त है, चारों ओर से खुली हवा मिल जाए, खुली हवा से युक्त हो और सूखा हुआ ईंधन हो, तो वो जो अग्नि है सूखे ईंधन को क्षेपीय सा कालेन, बहुत कम काल में, बहुत कम समय में दहेत, जला डाले, तथा सोपक्रम, उसी प्रकार से जो स उपक्रम कर्म है वैसे हैं। यथा वा एव अग्निः तृणराशौ क्रमेण अवयवेषु न्यस्तश्चिरेण दहेत तथा निरूपक्रमम्। या दूसरे तरह से क्या होगा, जैसे वह ही अग्नि तिनकों की ढेर में धीरे धीरे करके क्रमशः अवयवेषु, एक एक तिनके से तिनके में जाती हुई, वहां पड़ी हुई, चिरेण दहेत, उस तिनकों के ढेर को बहुत देर से जलाती है, वैसे ही निरूपक्रम कर्म है। जैसे भूसे का कोई ढेर है, उसके एक साइड से आप आग लगाइए तो एकदम से वो धू धू करके नहीं जलेगा, धीरे धीरे सुलगता रहेगा, सुलगता रहेगा, उसमें से धुआं भी निकलता रहेगा, बहुत देर में, बहुत लंबे काल में पूरा जलेगा वो। तो यहाँ पर कहते हैं तदैक भविकम आयुष्करम कर्म द्विविधम। वह जो एक भविक, एक जन्म में आयुष्करम, आयु देने वाले कर्म हैं, वो दो प्रकार के हैं, सोपक्रम और निरूपक्रम। तो इस जन्म के कर्म तो अगले जन्म में आयु को निश्चित करते हैं। जाति, आयु और भोग ये मिलता है ना, तो अगले जन्म के लिए वो निर्धारित करते हैं जाति, आयु और भोग। तो उन कर्मों में जो पिछले जन्म के कर्म हैं, तो इस प्रकार के कर्म
जो आयु का निर्धारण करते हैं वो दो प्रकार के बताए हैं कि जो सउपक्रम और निरुपक्रम। फिर आगे कहते हैं तत्संयमाद अपरांतस्य प्रायणस्य ज्ञानम। तो उन कर्मों में संयम करने से अपरांतस्य अर्थात प्रायणस्य अर्थात मृत्यु का ज्ञानम ज्ञान होता है। अर्थात ये भी हम समझें कि संयम इस प्रकार से विभाग करके भी किया जा सकता है। वहां पर करना क्या होगा, केवल इच्छा और प्रयत्न विशेष उसी विषय की निरंतर बनाकर रखनी होगी। उसी से वहां पर हमारी धारणा, उसी में फिर निरंतर ध्यान और वहीं पर समाधि होगी और वही कर्म हमारे सामने चित्त उपस्थित करेगा। क्योंकि परमात्मा ने चित्त की व्यवस्था इस प्रकार से की है कि वो सारे के सारे कर्म या जितने भी प्रकार के उसमें क्रियाएं होती हैं वो हमारी इच्छा और प्रयत्न के अनुकूल होती हैं। तो बस हमें स्वयं को थामना है, स्वयं को एकाग्र करना है, स्वयं अपनी इच्छा प्रयत्न को तीव्र करना है। इतने से ही सारे कार्य हो जाएंगे। बाकी सारी व्यवस्था स्वयं परमात्मा करके देते हैं। उन्होंने कर भी रखी है और वो सहायता भी करते हैं। तो कई बार बहुत पहले हम ये समझते थे कि किस प्रकार से करेंगे, कहाँ पर एकाग्रता करनी पड़ेगी, ये तो बड़ा कठिन है। लेकिन साधना करते करते ये बात समझ में आई कि भाई जो हम चाहते हैं वो हो तो रहा है, हम बेकार में परेशान हो रहे हैं। सब कुछ करने वाले और हमको केवल इच्छा प्रयत्न करना है, इच्छा को साध कर रखना है अपनी। बाकी सब तो परमात्मा करके दे रहे हैं, उसमें हमें कोई फावड़ा नहीं चलाना है। उस प्रकार की मतलब उदाहरण समझ गए होंगे आप। जिस प्रकार का बाहरी कर्म करते हैं, शारीरिक कर्म, उसमें परिश्रम उस तरह का परिश्रम नहीं है, वो अलग प्रकार का परिश्रम है। तो आगे देखते हैं, ये संयम की बात आ गई। अब अरिष्टेभ्यः इसकी बात बताते हैं। अरिष्टेभ्यो वा इति। तो अरिष्टों से कैसे मृत्यु का ज्ञान होता है उसके विषय में बता रहे हैं ऋषि व्यास जी। त्रिविधम अरिष्टमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकम च। तीन प्रकार के अरिष्ट होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक और आधिदैविक। तत्राध्यात्मिकम घोषम स्वदेहे पिहित कर्णो न शृणोति। वो भी बता दिया, देखिए। क्योंकि ये इस शास्त्र का विषय नहीं तो बहुत संक्षेप से बता रहे हैं। विस्तार से जिनको जानना है तो कई अध्याय वहां पर आपको आयुर्वेद में मिल जाएंगे इसके। तो कहते हैं इस विषय में जो अरिष्ट हैं वो उसके विषय में एक अरिष्ट ये बताया कि जो आध्यात्मिक जो अरिष्ट है वो क्या पता चलेगा, अपने शरीर में कानों को ढकने से जो एक विशेष प्रकार की आवाज हमें जीवित रहते सुनाई देती है, धड़ 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 धड़, इस तरह की जो
जैसे मशीन चल रही हो अंदर, उस तरह की आवाज सुनाई देती है। हमने सबने करके भी देखा होगा, सभी अच्छी अवस्था के सभी यहाँ पर हैं। तो ये जो अपने शरीर में इस प्रकार की जो पिहित कर्णनाद है, कर्ण घोष है, वो नहीं सुनता व्यक्ति, उसको पता चल जाता है मृत्यु निकट है। फिर आगे वही आध्यात्मिक में ही शरीर संबंधी बता रहे हैं। ज्योतिर्वा नेत्रेवष्टब्धे न पश्यति, जैसे आंख बंद करके उस आंख को दबाया जाता है तो क्या होता है, एक ज्योति दिखती है, प्रकाश सा दिखता है, लेकिन इसको नहीं दिखती। आंख बंद करने पर, उसको दबाने पर जो ज्योति आंख में अंदर दिखती है वो नहीं दिखती। फिर आगे कहते हैं तथाधि भौतिकम यम पुरुषान पश्यति। आदि भौतिक ऐसा अन्य प्राणियों से संबंधित होता है आदि भौतिक, तो कहते हैं आदि भौतिक लक्षण क्या है, अरिष्ट क्या है कि यम पुरुषान पश्यति। अर्थात जैसा उसने सुना हुआ होता है कि भाई यम पुरुष आते हैं, तो वैसे ही वो देखता है। ऐसे ही हम यूं भी कह सकते हैं इसको कि जिस जिस चीज से भय होता है उसको देखता है। किसी को सांप से बड़ा भय लगता है तो उस समय उसको सांप ही दिखेगा। मृत्यु के कारण जो है वो ना होते हुए भी दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। फिर आगे कहते हैं पितृन अतीतान अकस्मात पश्यति। जो पितृ जन जो पूर्व संस्कार रहते हैं, माता पिता दादा दादी, इनको अकस्मात ही देखने लगता है। अर्थात होते नहीं है, सामने नहीं आते हैं, लेकिन उसको देखने लगते हैं। तो ये लक्षण हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि भाई उन्हीं के बीच में तुम पहुंचने वाले हो। अभिप्राय वैसा नहीं है उनके बीच में, मतलब जैसे वो अगले जन्म में चले गए वैसे। फिर आगे कहते हैं देखिए तथाधिदैविकम, मतलब आधिदैविक क्या लक्षण प्रकट होते हैं। स्वर्गम अकस्मात सिद्धान वा पश्यति। आधिदैविक जो होते हैं वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश संबंधी होते हैं। तो उसमें यहाँ पर अचानक ही स्वर्ग या सिद्धों को देखता है। स्वर्ग का मतलब सुख विशेष, यानी कि अगला जन्म देखने लगता होगा, या ऐसे सिद्ध जो प्रकृति जयी होते हैं उनको देखने लगता होगा, ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं। फिर आगे कहते हैं विपरीतम वा सर्वम इति, या फिर जैसा हो रहा है उससे उल्टा ही देखता है सब कुछ। कोई व्यक्ति सामने होगा उसको कोई और ही समझने लगेगा। अनेन वा जानाति अपरांतम उपस्थितम इति, इससे वह जान जाता है कि मृत्यु उपस्थित है। तो ये हमारा 22वां सूत्र हुआ।
और अगला सूत्र है मैत्र्यादिषु बलानि, 23वां सूत्र है। तो मैत्री आदि में संयम करने पर बल प्राप्त होते हैं। अलग अलग जो मैत्री, करुणा, मुदिता इत्यादि हमने प्रथम पाद में पढ़े थे कि उन प्रकार के लोगों के साथ में उन भावनाओं को करे, है ना। तो योगी जो है वह उसी से यहाँ पर आदि, मैत्री आदि, यहाँ पर उन्हीं भावनाओं के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो जब उनमें वह संयम करता है, उन भावनाओं में, मैत्री आदि भावनाओं में संयम करता है, तो उसको, योगी को वो बल प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें जो है आपका पूरा भाष्य है। समय हो चुका है तो अभी हम विराम ही करते हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्कार नमस्ते। आचार्य, धन्यवाद आचार्य। ओम। नमस्ते। नमस्ते जी।